प्रयागराज के नैनी सेंट्रल के फर्नीचर समेत अन्य उत्पादों के कारीगरों के लिए एक अच्छी खबर है। नैनी सेंट्रल जेल ने जहां यहां पर बनने वाले उत्पादों के लिए जेल के बाहर ही आउटलेट लगाया है, कैदियों के बनाए गए फर्नीचर समेत अन्य सामानों को बेचने के लिए जेल रोड पर ही ये आउटलेट खोल रखा है। वरिष्ठ जेल अधीक्षक पीएन पांडे ने इसका उद्घाटन किया। अब कोई भी व्यक्ति जेल में बने सामानों को इस आउटलेट से खरीद सकता है। इसके अलावा जल्द ही जेल के सामान को अपने घर पर डिलीवरी करा सकेंगे। सरकारी संस्था की मदद से ऑनलाइन बिक्री भी होगी। दूसरे चरण में अमेज़न समेत अन्य बड़ी कंपनियों से समझौता किया जाएगा। सर, आज यहाँ पे ये किस तरह का आउटलेट का उद्घाटन किया गया है, इससे किस तरह से लोगों को इसका क्या फायदा मिल पाएगा? देखिए, ये आउटलेट जो है, बंदी अभी तक हमारे जेलों में विभिन्न प्रकार के उत्पाद तैयार करते थे, लेकिन पब्लिक का एक्सेस नहीं रहता था और उनके हुनर को भी हम लोग पब्लिक के बीच में नहीं ले जा पा रहे थे। तो माननीय हमारे महानिदेशक कारागार महोदय का निर्देश था कि एक आउटलेट बाहर खोला जाए, जिससे बंदियों के गुण और हुनर के बारे में लोग जान सके और वो हमारे जो उत्पाद हैं जनता के लिए भी सुलभ रहें। इसलिए हमने इसको आउटलेट खोला है। और जैसा आप लोग जानते हैं, जेल के जो भी उत्पाद हैं, समाज में एक उसकी अपनी छवि है, मजबूती के कारण, शुद्धता के कारण और मेजरमेंट की शुद्धता के कारण। तो इस समय हम लोग जेल के जो हमारे निजी जेल के उत्पाद हैं, फर्नीचर, मसाले, उसके अलावा सेंट्रल जेल बनारस, मॉडल जेल लखनऊ, वहाँ के जो भी उत्पाद हैं सबको इस आउटलेट में रखेंगे ताकि पब्लिक इसको विक्रय केंद्र से खरीद सके। सर, सबसे बड़ी बात ये आती है कि जो मुनाफा होता है इन प्रोडक्ट के बिक्री के बाद, वो मुनाफा कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है और इन मुनाफे का मूल हकदार कौन होता है? देखिए, ये जो मुनाफा होता है, इसमें एक भी पैसा कारागार विभाग को नहीं मिलता है, बल्कि जितने बंदी इसमें कार्यरत रहते हैं, एक कोऑपरेटिव सिस्टम से हमारी ये कार्यप्रणाली है, उसके सभी लाभांश को उनके अंदर वितरित किया जाता है और लाभांश का एक हिस्सा कारागार में बंदियों के वेलफेयर में खर्च किया जाता है। और उनकी कोऑपरेटिव है, जो डिविडेंड होल्डर हैं, शेयर होल्डर है, उनको उसी अनुपात में चार्टर्ड अकाउंटेंट के थ्रू ऑडिट होने के बाद जो है हम उनका लाभांश उनको वितरित करते हैं। सर, ये मटेरियल कैसे इनको सुलभ किया जाता है? क्योंकि कोऑपरेटिव है तो इसके पदाधिकारी हैं, जिसमें हमारे एजुकेशन टीचर, मैसन टीचर और कारपेंटर वगैरह जो हमारे गवर्नमेंट के हैं, वो उसको परचेज करते हैं, ओपन मार्केट से लेते हैं, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से जरूरत पड़ती है, या और भी जो भी इसके अच्छे सप्लायर हैं उनको क्वालिटी और क्वांटिटी की गुणवत्ता सुनिश्चित करते हुए हम लोग उसको परचेज करते हैं। नैनी जेल में बंद कैदियों को मजदूरी बहुत कम मिलती है। प्रोफेशनल और नॉन प्रोफेशनल काम के लिए 40 और 30 रुपए ही रोज की मजदूरी देनी पड़ती है। नैनी जेल के वरिष्ठ जेल अधीक्षक ने बताया कि लंबे समय से जेल में उत्पाद तैयार हो रहे हैं, लेकिन कई उत्पाद जनता के लिए सुलभ नहीं थे। कैदियों के हुनर जनता तक नहीं पहुंच पा रहे थे। ऐसे में हमने एक आउटलेट बनाया है जहां कैदियों के बनाए गए उत्पाद जैसे दरी, साबुन, मसाले, फर्नीचर आदि उपलब्ध होंगे। नैनी जेल में सबसे ज्यादा काम फर्नीचर का ही चल रहा है। करीब 50 कैदी फर्नीचर निर्माण से जुड़े हैं। हुआ है, आप लोग सामान बनाते, किस तरीके से आपको फायदा होगा या क्या जेल प्रशासन की नीति है, किस तरीके से समझते हैं? सर, एक प्रकार से देखा जाए तो हम लोगों को आगे बढ़ाने का उन लोगों ने, सर, जेल प्रशासन ने सोचा है। जो हम सर काम थोड़ा बहुत रहता था, अब हमें ज़्यादा काम मिलेगा इससे। सर, हर प्रकार का अब हमें काम मिलेगा, तो इससे हमें आगे की तरफ और बढ़ेंगे ही। आप लोग को किस तरीके से फ़ायदा होगा या जेल प्रशासन को क्या? सर, जेल प्रशासन से जो काम होगा सर, हमें उससे बेचिस मिलेगा सर, उससे हमारी फ़ायदा होगा भी सर। नाम बताइए अपना। नाम हमारा महेश कुमार निषाद है सर। किस चीज़ के कैदी? 302 के बंदी हैं सर। अचार और अन्य सामानों की उपलब्धता जल्द ही बढ़ जाएगी। वरिष्ठ जेल अधीक्षक की माने तो इन सामानों से होने वाले लाभांश का 90% से अधिक हिस्सा कैदियों को मिलेगा। सिर्फ लागत और अन्य चीजों पर हुए खर्च की ही कटौती होगी। ऐसे में माना जा रहा है कि जेल की सलाखों में रहने वाले हुनरमंद कैदियों की आर्थिक तंगी भी जल्द दूर हो सकेगी। वह जेल के भीतर से भी अपने हुनर से पारिवारिक आर्थिक तंगी को दूर कर सकेंगे। इस चैनल को देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।